अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करना आसान पहले ही नहीं था जी, लेकिन उसको मज़ीद बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, कुछ महकमों की जानिब से। मेरे पीछे आपको एक ये मज़ा दिखाई दे रहा होगा, जिसे आम अल्फाज में मज़ा कहते हैं। एक डंपर दिखाई दे रहा होगा, एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी जो कि मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें कार्गो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। इसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म के टैक्सेस लगा के उनको सैंक्शन किया जा रहा है, इन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। वजूहात क्या हैं जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ नबील महमूद साहब मौजूद हैं। नबील महमूद साहब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं जी। इनसे बात कर लेते हैं, असल एक्चुअल रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है। सबसे पहले बेसिकली ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नबील भाई खैरियत से? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर एक बड़ी अजीब सी खबर सुनने को मिली है। वो अजीब सी खबर ये सुनने को मिली है, अच्छा मैंने अभी जो तारुफ करवाया वो ये करवाया कि पाकिस्तान में पहले कोई कारोबार करना आसान नहीं था। नया कारोबार तो करने वाला पहले तो सोचे ही ना जी कि नया कारोबार कोई करना है। जो पहले से कारोबार चल रहे थे उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जिसमें एक मुश्किल ये है कि अब ये डंपर्स, ये गाड़ियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह सामान कार्गो करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उनको बंद किया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है। इसमें हकीकत है जी? बिल्कुल ऐसे। पर ऐसा क्यों हो रहा है? देखें जी, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमेशा से ही इग्नोर किया है। ठीक है। हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। ठीक है। टैक्स जो कि हमारे ऊपर बनते नहीं है, हमें उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जाती है। कस्टम का इशू आए तब ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार। ठीक है। अभी इन्होंने एक नया रीजनल टैक्स अथॉरिटी के नाम से डिपार्टमेंट को फाल किया है। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी गाड़ियां जब लोड करके जाती हैं, हमारे पास 100 बिल्टी, 150 बिल्टी, 200 बिल्टी का सामान एक ट्रक के अंदर आता है। ठीक है। वो छोटे छोटे देहातों में, शहरों में, दूसरे छोटे अजला में जाता है और उसके अंदर जो सामान होता है वो किसी का 1 कार्टन है, किसी का 2 कार्टन है, किसी का 3 कार्टन है। अब उसके बाद जी कह रहे हैं जी सेल टैक्स इनवॉइस आप हमें मुहैया करें, उसके ऊपर जो प्राइस टैग है वो प्रिंट हुआ होना चाहिए। अच्छा। इस सिलसिले में इन्होंने आज 5-6 दिन हो गए हमारे कंटेनर इस्लामाबाद में पकड़े हैं। अच्छा। और उसमें कुछ काफी हद तक हमने उनको सेल टैक्स इनवॉइस दिखाई दी हैं। ठीक है जी। हमने कहा यार देखें, आप मार्केटों में चेक करें, आप फैक्ट्री में जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आप वहाँ से चेक करें, क्योंकि उसके बगैर तो निकल ही नहीं सकता। और दूसरा जो चाइना से इम्पोर्ट हो रही है वो भी सेल टैक्स दे के आ रहा है। ठीक है जी। अब आपने ये जो नया एक सिलसिला शुरू किया है, जो हरासमेंट की जा रही है, जो ड्राइवरों से ट्रांसपोर्टर को परेशान किया जा रहा है। मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ पे चीफ कमिश्नर हैं इसकी आयशा फारूक साहिबा, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा जी देखें हम इन्फोर्समेंट वाले हैं, हमने तो ये करना ही करना है। मैंने कहा मैडम देखें, आप मुझे बताएं मेरी गाड़ी का क्या कसूर है। आप सामान पे अगर आपको कोई एतराज है, वो पार्टियां आपके पास आएंगी, अपना सेल टैक्स इनवॉइस दिखाएंगी, डॉक्यूमेंट दिखाएंगी, ले जाएंगी। अब हमें किस चीज की सजा दे रही है? वो कह रहे हैं नहीं, व्हीकल भी साथ में डिटेन होगा। तो इस वजह से हमारे इस वक्त कराची से लेके पेशावर तक एक इतने खौफ वाला मामला शुरू हुआ है कि हम तो बिल्कुल यानी कि एंड हो गया कि कल ही हम अपने कारोबार बंद कर दें, हम अपना प्रोटेस्ट की तरफ चले जाएं, हम एहतजाज की तरफ चले जाएं। देखें मोटरवे वाले चलान है वो 50-50 हज़ार रुपए के चलान कर रहे हैं। टोल टैक्स में बेजा इजाफा कर दिया है। ठीक है जी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से 6% कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं, वार्डन वाले वो हमें चलानों से नहीं माफ़ी दे रहे। एक पैरा का नया इन्होंने जो महकमा बनाया है, वो उसका क्या काम है जी कि आके हरासमेंट करना जी, सामान अंदर रखें। हम खुलेआम कहते हैं भाईजान हमारे पास जगह नहीं, अगर हमें गवर्नमेंट ने जगह दी है, हम नहीं शिफ्ट हुए, हमारा कसूर है। अगर इतना मंडियों का बोझ हम अपने कंधों पे उठा के 1000 से 1200 ट्रक डेली सर शहर के अंदर से निकलता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप क्या इसको खत्म करना चाहते हैं? लोगों के रोजगार पहले खत्म हो गए हैं, अगर आपने मजीद इस पे सख्ती करनी है तो लोग कारोबार कैसे? अभी आप आए हैं, आपने खुद देखा है कि कैसे खूक आलम है, यहाँ से बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। बिल्कुल ऐसी कारोबार रुक गए हैं टैक्सों की वजह से। अभी ये पीछे जब आपने देखा है कि 19 तारीख को कराची और लाहौर ने जो शटर डाउन हड़ताल की है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। यार आप बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें, मुल्क में मुआशी तरक्की हो, लोगों के कारोबार बेहतर हो, हम अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। आपने एक्सेल वेट का निज़ाम ले आए हैं, दुनिया में वो व्हीकल भी हमें प्रोवाइड करें। अगर वो आप कहते हैं जी कि हम ई बिल्टी सिस्टम बनाए, वैसा पहले माहौल भी बनाए। अच्छा, अब अपने महकमों की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि ये जो कस्टम है, ये जो रीजनल टैक्स अथॉरिटी बनी है, जो सेल टैक्स चेक कर रही है, इन लोगों को अपने लोगों पे एतमाद नहीं। भाई मेरे पास तो कोई ऐसा
आला नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है मैं सेल टैक्स को चेक करूं ये सही है गलत है। मेरे पास देखें सामान आया, मैंने उस कस्टमर का नाम लिखा, यहाँ पे भेजने वाला ये नाम है, वसूल करने वाले का ये नाम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसका CNIC लिखा, उसका मोबाइल नंबर लिखा, बस मेरे पास सिर्फ इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आपके जो आपने इतने ऑफिसर लिए हैं जिनको नई गाड़ियां दी गई हैं, जिनको इतना हम हमारे टैक्सों से तनख्वाही दी जाती है, बजाय आप उनको उनकी ड्यूटी लगाएं, वो भी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर करे। लिहाजा हमारे लिए भाईजान ये वाला जो सिलसिला है या ये जो निज़ाम पाकिस्तान में राइज करना चाहते हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलेंगे, कारोबार नहीं चलेगा। देखिए जी, ये इस वक्त जो हमें फिक्रें दी जा रही हैं, ठीक है, जो आके आपने बताया कि ये बयानबाजी चल रही है, सर हमें इन बयानबाजियों से निकलना होगा, हमें ग्राउंड रियलिटी पे आना होगा, हमें बिजनेसमैन को, स्टेक होल्डर को साथ बिठाना होगा, पॉलिसियां बनाते वक्त उनको शामिल करना होगा, उनको ग्राउंड की जो ना अच्छी पिच देंगे तो हम बिजनेस अच्छा करके इस मुल्क को मजीद टैक्स देंगे। देखिए इस मुल्क को चलाना है बिजनेसमैन ने है, इसको ताजर ने चलाना है, इसको इंडस्ट्री आपकी एक्सपोर्ट ने चलाना है। लेकिन जब आप इतना उसको टाइट कर देंगे, जब आप इतने टैक्सेस लगा देंगे, जब आप इतनी सख्तियां कर देंगे, हर अदारा मैं समझता हूँ हमारे ऊपर, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो सर्विसेज वाला हो, उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है कि जी अपने लिए कमा के ले आओ और हमसे नाजायज वसूली करते जाओ, ठीक है। और उस महकमे को टारगेट दिए जाते हैं। कौन सा मुल्क है जहाँ पे बजट में 11 अरब रुपए से 11 अरब तो मेरे ख्याल को 30-40 करोड़ रुपया चलानों की मद में रखा गया है कि जो हमें वसूल होगा। मुझे बताएं यार। अच्छा सर, आप तो ट्रांसपोर्टर हैं, आप तो नाजायज इस चक्की में पिस रहे हैं, ट्रेडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं जी, वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये वो ताजिर हैं जी जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टर पिस रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं जी ये क्यों ट्रांसपोर्टर के दुश्मन बने हुए हैं। वकार साहब, खैरियत से ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट भैया मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। सबसे पहले तो हम आपका चैनल का, आपका ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर जो हमारा मसला होता है उसको आप उजागर करते हैं आला वानों पर, और हमारे मसाइल हल भी होते हैं सर एनी टाइम। अच्छा, सबसे बड़ी मैं जो बेसिकली चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ ना कि भाई ये लाहौर है, ठीक है, लाहौर से सारा मुल्क है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना, सब मेन अड्डे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही है, क्योंकि देयर इज नो अदर प्लेस व्हिच कैन कम्पीट विद द सिटी ऑफ लाहौर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे इसका ही है। कोई एनालिसिस नहीं है, कोई कंपैरिजन। 11,000 अरब टैक्स पंजाब ने दिया है, लाहौर से निकला है ना सर? कहाँ से निकला है पंजाब में? अब मैं इन चीज़ों में ना, इनके जो उनको एडवाइजर्स हैं ना, मैं उनकी ये हरकतों के ऊपर मैं हंसता हूँ। मुझे एक रात को एक बंदे से डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहते हैं कि यार ये सारे जो है ना फार्म 47 की पैदावार है, तो ये कौन से अवाम से वोट लेके आए हैं, तो उन्होंने आगे भी वोट लेने अवाम के पास नहीं जाना। तो ये जो ये नज़र आ रही है ना हमें, जो हिट कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं, हमसे इस चीज़ का बदला ले रहे हैं। ठीक है, देखें इस तरह हम कैसे, ये अवामी जो लीडरशिप होती है ना, अवाम की सोचता है, ठीक है, ये अवाम की नहीं सोच रहे, ठीक है। ये हम लोगों को पीसने के चक्कर में लगे हुए हैं, हर जगह पे हमें पीसा जा रहा है, हर जगह पे हमें धोला जा रहा है, हर जगह से हमारी जो है ना जूस निकल सकता है, हमें ये निकाला जा रहा है। सर ये वो हुकूमत है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये वो हुकूमत है जिसको तजर्बाकार हुकूमत कहा गया था, ये वो हुकूमत है जिसके सपोर्टर्स ने, जिसके फॉलोअर्स ने, जिसने खुद इससे पहले वाली हुकूमत को, इससे पहले वाले टेन्योर को कहा था ये इमेच्योर आ गए हैं जी, सत्यानाश कर दिया मुल्क का, ये वो हुकूमत है जिसके बात। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं इसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। देखें अब सबसे बड़ी ये जो बेसिक्स कह रहे हैं ना, देखें दुनिया में जहाँ पे भी निज़ाम चलता है, ये कहते हैं इनसे गुड्स ट्रांसपोर्ट से ये कह रहे हैं कि भाई ये आप सेल टैक्स इनवाइस के साथ लेके आए, ठीक है, इसके वोचर सारे होने चाहिए। मुझे एक बताएं, हमारे पास कोई दुकान पे बंदा आता है, हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास 2 बेरिंग मेरे से लेता है, 2 हैंडल शील्डें उधर से लेता है, 2 बॉल जॉइंट वहाँ से लेता है, वो एक कॉटन बनाता है, सरगोदे से दुकानदार है, उसने हमें देना है, हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट पर पहुँचा देना। मुझे बताएं कि ये कैसे इट्स पॉसिबल? बिल्कुल ऐसे ही, अंदर 1000 रुपए की चीज़ भी, अंदर 10,000 की चीज़ भी। हाँ जी, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पेड है, GST भी पेड है, ठीक है, ये सारे महसूल चुंगियाँ, ये वो सारे XYZ इन्होंने सारे जो है ना वो लगाए हुए हैं उसके ऊपर। ऐसे ही है, बिजली के बिलों से लेके इस चीज़ पर, हर चीज़ के ऊपर ये सारी ड्यूटियाँ ले रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ना, मैं थोड़ी सी इससे बाहर जाके कह रहा हूँ कि मैं रात को हंसने लग पड़ा, मैं बिजली का बिल देख रहा था, उसके ऊपर आया हुआ था महसूल चुंगी। ओ यार खुदा के बंदो, GST तुम हमें बेच रहे हो, तुम कहाँ से GST दे उसकी? यानी कि लेने वाले भी हम, बेचने वाले भी आप, और GST भी हम पे कर रहे हैं, यानी कि उल्टा चोर के तवाल को डांटे। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन लोगों ने, कौन बंदा इनको पॉलिसीज जो है ना वो उनको कमांड कर रहा है, कौन बंदा इनको जो है ना वो एडवाइजें दे रहा है, इमेच्योर पॉलिसीज है। और देखें जब तक आप आम आवाम का, आम ट्रेडर्स का नहीं सोचेंगे, मुझे बताएं, मैं एक तंबीह करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का आपके चैनल के तवसत से कि भाई
30-40% लोग जा चुके हैं मुल्क छोड़ के। आपकी याशियाँ नहीं रहेंगी जब ये लोग नहीं रहेंगे तो। इनकी वजह से आपकी याशियाँ चल रही हैं, इनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी की सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये जो 1300 गाड़ी आपने FBR को दी है ना, वो इसी वजह से दी है। बेशक है, 11-12 अरब रुपए की गाड़ियाँ इसी वजह से दी हैं, जिसके अंदर बैठ के उनके मुलाजिमीन बदतमीजी करते हैं हमसे, और वो हमसे दिहाड़ियाँ भी लगाएंगे क्योंकि पहले ही वो बाज नहीं आते थे। तो आपने IROs बना दिए हैं, इंडिपेंडेंट रेवेन्यू ऑफिसर, वो हमसे फिर हर तरीके से जो है ना वो सारा करेंगे। तो भाई मैं ये तंबीह करना चाहता हूँ, अगर आप हकीकी दर्द रखते हैं अवाम का, अवाम में बैठ के अवामी बात करें, नहीं तो फिर वही जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने की थी हड़ताल 25 जून 2024 को, फिर उसी तरफ जो है ना इंशाल्लाह ताला आएगी और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। ठीक है, एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो जो ये गुड्स के साथ हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ हो रहा है, जिनकी गाड़ियों के साथ हो रहा है, दूसरे नंबर पे आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, क्या निकाला जाए हल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को अपने अदारों के ऊपर एतमाद करना चाहिए। ठीक है। जिस तरह आपने पहले कहा कि जी ट्रांसपोर्टर हजरात हम ट्रेडर की वजह से पिस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हम ट्रेडर्स के पास कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि हम दुबाएंगे और माल चाइना से उड़ेगा या किसी मुल्क से उड़ेगा और इधर आके बैठ जाएगा। भाई वो कस्टम से निकला है, वो बॉर्डर से निकला है, वो ड्यूटी हमने पे की है, हमने किराए हर चीज़ पे किए हैं। ठीक है। तो भाईजान वो हम कैसे जिम्मेदार हो गए? ठीक है। हम यानी कि हम जिम्मेदार नहीं है, वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसके ऊपर गवर्नमेंट एतमाद नहीं कर रही। ठीक है। मेरी नबील भाई से मुझे मार्केटों से आवाज़ आई कि जी आज अड्डे वाले माल नहीं उठा रहे, बाईकाट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने नबील भाई से आके जब इनकी परेशानियां देखी, इन्होंने एक मुझे स्लिप दिखाई है, उसमें सारे सेक्शन लगे हैं, सिर्फ एक सजाए मौत की सेक्शन रह गई है कि वो अगर वो लगा दें तो ये काम ही खत्म हो जाए। 10 बंदों से 50 दुकानों से ये माल इकट्ठा करें, इनकी जिम्मेदारी है, वो स्लिपें दें। इन्होंने कोई झूठा जीवन समझ लिया, ये कहते हैं जी हमने एक सुई दरिया में फेंकनी है, आपने वो पकड़ के लानी है। ठीक है, अगर ये कहते हैं जी हम अपने पल्ले से सुई देते हैं, तो कह रहे हैं नहीं भाई हमें वही सुई चाहिए जो हमने फेंकी है। तो ये क्या मजाक है यार? यानी कि कस्टम का माल क्लियर इन्होंने किया है, कस्टम का माल क्लियर मैंने किया है, आपके अदारों ने किया है, आपके अदारों की जिम्मेदारी है। आप अपने अदारों के ऊपर जो है वो एतमाद करें। हमें कहते हैं, हमें माल इंपोर्ट करते हैं, ये हमें कहते हैं कि भाईजान आप यहाँ तो जो अपना कस्टमर है उसका डाटा प्रोवाइड करें या 3% अलग टैक्स दें। हम जहाँ तक होता है उनका डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और 3% टैक्स एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। जब हम एक टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं, फिर हमारे माल क्यों रोक रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? ये हमें कारोबार करना नहीं देने चाहते? हमें बता दें। MRP का इन्होंने इशू बनाया हुआ कि जी रिटेल प्राइस जो है वो आपने माल के ऊपर प्रिंट करवानी है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से जहां हमारी मौशियत पहले जो थी, हम एक 500 कंटेनर, 20 कंटेनर, 30 कंटेनर इंपोर्ट करते थे, अब वो हमारा वॉल्यूम 2 कंटेनर पर रह गया है। और चाइना वाले तो हमसे सीधी तरह बात करने को तैयार नहीं है, वो हमें स्टिकर कहाँ लगा के देंगे? ये भाईजान की बात 100% ठीक है। और एक इन्होंने मशवरा दिया है, वो मशवरा क्या था जी, इस छोटे से वक्फे के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ अजहर इकबाल साहब मौजूद हैं, सदर हैं अकबरी मंडी के। अकबरी मंडी के बारे में एक बात मशहूर है जी कि पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी को कोई भी चीज़ चाहिए हो जी बल्क में, वो अकबरी मंडी से मिल जाती है। ये जिस तरह का इसका नाम है उसी तरह की ये मंडी भी है जी। अब किसी को भी अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए तो वो मिल तो जाएगी यहाँ से, आप आके ख़रीदें, लेकिन वो आपके शहर तक डिलीवर होगी कि नहीं, इस चीज़ की गारंटी अब अकबरी मंडी भी नहीं ले रही है जी। और ये मेरे ख्याल से जो गुड्स ट्रेडर्स हैं ये भी नहीं लेंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अदर भी खैरियत से हम? अल्लाह का करम, शुक्र। सर आपने सामान यहाँ पे किसी को भिजवाना है, अगले बंदे ने लेना है, पेमेंट आपने ले ली है या पता नहीं सामान पहुँचने पे मिलेगी, जैसे भी होगा सिलसिला, दरमियान में FBR वाले रोक लेंगे, पकड़ लेंगे, ट्रक भी बंद, सामान भी बंद। इसका क्या हल निकाला है आपने? नहीं, ये एक सरीहन ज़्यादती वाला मामला है, क्योंकि अगर आपने सेल्स टैक्स लेना है तो आप होलसेलर, रिटेलर जो भी हैं, दुकानदार हैं, ठीक है, आप उनसे लेंगे। वो जो आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्टर्ड करें। ठीक है। इनका तो काम ही सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का है, माल बुक किया है, वो आगे डिलीवर कर दिया है, तो उस माल को खुलवाना करना वो वैसे भी सेफ्टी के भी खिलाफ है। ऐसे ही है। और बल्क में अगर कोई गाड़ी आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, जाहिर है वो सेल टैक्स दे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पोर्ट से निकला है माल, वो तो जस्टिफाई सारा कुछ हो जाता ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन जब आप आके मार्केट से कोई आम बंदा ख़रीदारी करेगा
2-2 4-4 किलो चीज़ें लेगा घर के लिए या अपने शहर के किसी छोटे से कारोबार के लिए, ठीक है, वो एक कार्टन बनाता है, एक बैग बनाता है, वो इनको दे के वहाँ से वसूल करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से वो 5, 7, 10 इनवाइसें सेल टैक्स की लेगा और इनको देगा, और हर बंदा सेल टैक्स की इनवाइस देता भी नहीं देता, ऐसे ही है। तो ये मेरे ख्याल में तो एक इंतहाई गलत फैसला है ये। इस पे बैठ के बात करके जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच के कोई बात करनी चाहिए। ठीक है, ये आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये ऐसे है जी कि पाकिस्तान में अगर कोई मुजरिम है और वो बाहर मुल्क कहीं फरार होना चाह रहा है तो जिस जहाज़ में बैठ के वो जाएगा उस पूरे जहाज़ को रोक लिया जाए, पूरे जहाज़ को मुजरिम करार दे दिया जाए उस एक अंदर जो बैठा हुआ शख्स है उसकी वजह से। ये सिमिलर सी एग्जांपल मैंने आपको एक दी है। हमारे साथ हाजी इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टर हैं जी, नायब सदर हैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या भाई साहब खैरियत से हम ठीक हैं? भाई साहब मैं आपको एक मशवरा दूं जी, ये हमारे भाई हमारे साथ ट्रेडर भी मौजूद थे, उन्होंने भी सिमिलर सी बात की थी, मैं भी उसी तरह का मशवरा आपको दूंगा। आप अपनी सारी गाड़ियाँ, ये ट्रक, डंपर्स, ये मस्जिद जो है ना हुकूमत को दे दें, उनको कहीं आप रख लो, ये आपके हैं, आप हमें महाना इसका किराया देते रहना, एक काम तुसी कर लो, तुसी बेहतर जानते हो, सानू नहीं करना आता। वो तो खुद काम कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, हम आगे ये ना इन्होंने हमारी सुनी, आगे वो स्टेप हम उठाने वाले हैं। ठीक है, जितनी गाड़ियाँ इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, अगले वीक में इन्होंने ना हल किया, ठीक है, अगले वीक में सारे दोस्त हम जाकर उधर बैठने वाले हैं। ठीक है, हमारे घर में भी राशन दे दो, भी हम भी आगे हमें भी रोटी दे दो, गड्डियां ताड़े को ने गड्डियां संभाल लो, आप ट्रांसपोर्ट चलाओ, हम ठेका देंदे रहो, सानू ठेका देंदे रहो, सानू ठेका भी नहीं दे रहे, अगे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ऐसे ही है। ਸਾਨੂੰ कोई सपोर्ट, कोई आने का मामला नहीं है, कोई करता नहीं, कोई कुछ नहीं, हम अपनी मतलब आपके तहत काम कर रहे हैं। गाड़ी हमारी पर जाती हैं, ठीक है, वो भी काम नहीं हमें करने दे रहे, ठीक है, हम कह रहे हैं ये हमारा भी नहीं बनता, जो दुकानदार से ले भी रहे हैं फिर किस चीज़ का सेल टैक्स दें, ऊपर कह रहे हैं प्राइस भी लिखें, प्राइस क्या लिखें, उसे ठीक है असद साहब ने कहा वो खुलाफ है, हम कैसे खोल के चेक कर सकते हैं? ठीक है, किसी का माल है, बिल्कुल हमारा कोई इख्तियार नहीं उसके चेक करें, बिल्कुल नहीं, क्या मामला है क्या नहीं मामला। सर हमारा दीन ही इजाजत नहीं देता, अमानत ये कह रहे हैं चेक करो, किसी के तक पहुंचानी है पैसे दो। अभी भी वो हमारी गाड़ियां इस्लामाबाद में पकड़ी हुई हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं उनके पैसे दो, हमने किससे जाके लेने हैं? ठीक है, ये नया रफट डाल रहे हैं, लोग आके खुदकशियां कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जो लड़ाइयाँ करवा के खुदकशी आके ताजर करेंगे, बिल्कुल हमारी लड़ाई होनी अगले शहरों में, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं देना, एक रिश्वत मत में, वो तो रिश्वत इस्लाम में जायज़ है, ये कर रहे हैं, इस्लाम में जायज़ है नहीं, ये कर रहे हैं अफसर जायज़, इस्लाम में नहीं जायज़, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जायज़, पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, ये कारोबारी लोग हैं मियाँ बरादरान, ये उल्टा पता नहीं किस चीज़ का हमारे से बदला ले रहे हैं। सर मियाँ बरादरान तो देखें पाकिस्तान में जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान की हुकूमत आई है, कारोबार बहाल हो गए हैं, मईशत बेहतर हो गई है, सारा कुछ ठीक हो गया था, इस दफा उल्टा चल रहा है, इस दफा उल्टा चला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, ये मशवरा देने वाला कोई और है, पता नहीं कौन बूट पाल से बैठे हुए हैं, हमारे तो लोग बैठे हुए इनके पास, वो उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं, जो काम चल रहा है इसको बंद करो, ठीक है, रोजगार कोई ना रहे, बेरोजगार होकर डाके मारो, ऊपर से ये नई पीरा बना ली, और दारे बनाई जा रहे, जो दारे उन्हें अच्छा करो। अच्छा पैरा फोर्स भी आपको, पैरा फोर्स भी आ रहे हैं, एक नकबार जो आपने चेयर पे बैठना है, सर्दियाँ आ रही है, धूप लेनी वो भी नहीं लेनी, अच्छा आपने अपने अंदर बैठना, धूप में नहीं बैठना, वो भी पकड़ के आपके ऊपर एफआईआर होगी, जुर्माना होगा, कैद होगी आपको। तो सामान लोड कैसे करेंगे, उनसे पूछ लें। और तो बंद कर दो, वो कह के बंद करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने बंद कर दो, हमने खुद बंद करना है, वो खुद बंद करवा रहे हैं हमारे से। अगर टैक्स वाली मत में ये पीरा आ गई, वो बंद करवा रहे हैं, तो हम खुद ही इन्हें चाबियाँ दे देते हैं, ये पीरा कारोबार करें या मैडम साहब कारोबार करें, हम इनके पीछे हैं। और ये सिर्फ इन ट्रांसपोर्टर्स का या इन ट्रेडर्स का ये व्यू पॉइंट नहीं है जी, इस वक्त पंजाब में, या वैसे पंजाब ही सबसे ज़्यादा पिसता है हमेशा, अभी भी पंजाब ही पिसते रहे, तो पंजाब की एग्जांपल देते हैं। पंजाब में इस वक्त जितने भी ताजिर हैं या जितने भी कारोबारी अशखास हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम जो है जी अपने कारोबारों की चाबियाँ जो है आपको पकड़ा देते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं, ये वज़ीर आला साहिबा जाने, इनकी फोर्सेस जाने कि कैसे काम करना है कैसे नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं जी। और इन द एंड अल्टीमेटली होना यही है जी, मुझे लग रहा है ये सारे हजरात जो हैं जी, इन्होंने पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाना है, ये मईशत जो है जी, जो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी संभली है, ये दोबारा हुकूमत और इसकी इमेच्योर पॉलिसीज़ की वजह से तबाही की तरफ चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हजरत, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपकी मुस्कुराहट सर मुझे बड़ी अच्छी लगी है, डबल अच्छी लगी है, इस वजह से कि इस मुश्किल वक्त में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ जुल्म किया जा रहा है। बिल्कुल, ये और मैं एक बड़ी
बुरी सी बद इखलाक सी मिसाल देने लगा हूँ जी, वो ये कि ये आवाम से चित्र मंगवा के उन्हीं को मार रहे हैं। ये हमारे साथ यही हो रहा है, यही हो रहा है और महसूस ऐसे होता है कि आने वाले वक्त में ऐसा ही होता रहेगा। ये पॉलिसी साज जो अदारे थे ना जी, इन लोगों ने स्टेक होल्डर को बहुत पीछे छोड़ दिया। ठीक है, बेसिकली पॉलिसी साज अदारा और स्टेक होल्डर एक जान है। जब कोई पॉलिसी बनाई जाए ना तो इस पास बेहतरीन हाल है स्टेक होल्डर को भी बुलाया जाए। ठीक है, ठीक है जी, उसके दुख और उस तकलीफ जो वो काम कर रहा है उसको सुना जाए। सबसे अहम बात सबसे अहम बात है उसके सुनने के बाद पॉलिसी जो अदारा बनाता है फिर वो पॉलिसी बना दे। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दे। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ माशरे में सिस्टम में सारी चीजें उल्ट है। ठीक है, पहले ये कानून बना देते हैं, ठीक है, और जो स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता अभी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही है। और अचानक जैसे आप सेल टैक्स के हवाले से ये इशू हुआ है, हमें ये अचानक हमारे सर पर आई है कि यार ये हमारे साथ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जबकि हमारा उसके साथ को लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हम हैं सर्विस प्रोवाइडर, हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और लोगों की अमानतें लोगों के घरों में पहुंचाते हैं और लोगों को सर्विस देते हैं ईमानदारी के साथ और अपनी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि आज कितने 8 दिन हो गए हैं हमारी गाड़ियों को इस्लामाबाद में रोका गया और एक नया महकमा हमारे FBR ने जो है ना नया हमारे सर थोप दिया है कि जी सेल टैक्स पे करें। हम भाई सेल टैक्स कैसे पे कर सकते हैं? हमें तो उसका पहले तो उस थ्योरी का ही नहीं पता कि उस माल का उस मौसम में माल है क्या, उसकी पॉलिसी क्या है, वो माल इम्पोर्ट हुआ है, वो माल एक्सपोर्ट जाने वाला है या इम्पोर्ट से आने वाला है या लोकल परचेजिंग है। इसका जिम्मेदारी ट्रेडर की है, दुकानदार की है, फैक्ट्री ओनर की है, मैन्युफैक्चर की है, उन अदारों की है जिन्होंने बनाया। हम सर्विस देते हैं, सर्विस देना ही हमारा हक है और हमारा यही काम है। हमारी चीज़ों को मत रोका जाए, इसमें हम मुस्तरद करते हैं, इसको बाइकाट करते हैं इसका कि ये नाइंसाफ़ी और जुल्म है, इसको बंद कीजिए। आप जी घर में अक्सर होम डिलीवरी मंगवा लेते हैं, खाना शाना या इस तरह की चीज़ें, तो वो भी मंगवाने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। ये ना हुकूमत की तवज्जो इस तरफ आ जाए तो वो बेचारा गरीब राइडर जो 20,000 माहाना मुश्किल से कमाता होगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए कि पीछे से जी घर बैठे हुए किसी कस्टमर ने मंगवाया है, तुम किसी रेस्टोरेंट से लेके आए हो, डिलीवर तुम कर रहे हो तो तुम भी पैसे दो, इसलिए घर पे ऑर्डर करवाना बंद कर दें। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो आपको हम मसाइल बता रहे हैं जी, ये 1% है ओवरऑल मसलों के। इसके अलावा भी बहुत मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं होती, कभी बात नहीं होती। लेकिन ये ऐसा मसला है जिस मसले की वजह से घर के चूल्हे ठंडे पड़ने की जो है जी इम्कानात हैं, कारोबार ख़त्म होने के इम्कानात हैं। इसी वजह से इसके ऊपर अभी इतनी ज़्यादा बात की जा रही है। खैर, मजीद हमारे साथ भाई मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। कैसे देख रहे हैं सर ये इस नई इमेच्योर पॉलिसी को जो मेरी समझ से बाहर है? ये हमारी भी समझ से बिल्कुल बाहर है कि देखें जो काम उनका अपना करने वाला है वो ट्रांसपोर्टर से करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर का काम तो नहीं है, ये बेसिकली उनका सेल टैक्स का या कारोबारी हजरात जो ताजर हजरात हैं उनका है। हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान की तरसील करते हैं। ये हम उनका जो उनसे फ्रेट चार्जेस ले लेते हैं। ये अब हमसे जो नया इन्होंने अथॉरिटी बनाई है, टैक्स अथॉरिटी, ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इनसे सेल टैक्स कलेक्ट करके हमें जमा करवाएं, जो हमारा काम नहीं है बिल्कुल। ना ही हम कर सकते हैं, ये कारोबार बंद हो सकता है इस हिसाब से, लेकिन ये सेल टैक्स हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर सकते। सर देखें, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, वो मिसाल मैंने ये दी थी कि मैं एक सिटीज़न हूँ, घर बैठा हुआ हूँ, एक रेस्टोरेंट से मुझे खाना मंगवाना है। मैं कॉल करता हूँ उस रेस्टोरेंट को, कहता हूँ कि जी ये खाना मुझे भेज दें। वो कहते हैं इतने डिलीवरी चार्जेस हैं, मैं उतने डिलीवरी चार्जेस भी दे देता हूँ, 100, 200, 500 जितने भी हैं दे दिए। वो खाना मेरे तक आ रहा है, रास्ते में राइडर को जो 20,000 माहाना कमाता है उसे कोई पकड़े गिरे बांध से रोके और कहे कि लेके जा रहा हूँ, कि खाना लेके जा रहा हूँ जी, वो कहे इसकी कीमत दिखा, वो कहे जी ये बिल है, इतने % टैक्स इसमें से काट चुका है, ये सारा मामला है जी, तुम्हें देने जा रहा हूँ। लेके तो तू जा रहा है ना, तू भी टैक्स दे, नया टैक्स दे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस तरह का मामला है। बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि जो टैक्स पहले कट चुका हुआ है वो कह रहे हैं जी वो वहां तक का कटा था, अब ये दोबारा लेके गया है, इसका अलग से हमें टैक्स दे। ये कितनी दफा सेल टैक्स हम देंगे? ये सेल टैक्स फैक्ट्रियों से लेना था जहाँ मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है, गाड़ियाँ जहाँ बन रही हैं उनसे ले लिया, हर एक से ये ले भी रहे हैं। लेकिन एक जब जैसे हम रिटेल शॉप पे जाते हैं, साबुन खरीदा, शैम्पू खरीदा, उसके ऊपर सेल टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ दे रहे हैं।
वो चीजें वो तो बड़ी फिर बेसिक चीज है ना। आप इससे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, इस गाड़ी का टोकन आप दे रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का टैक्स आप दे रहे हैं, सालाना टोकन आप दे रहे हैं, जिस रोड पे ये चलती है उस रोड पे टोल टैक्स आप देते हैं, हर किस्म का टैक्स तो दे रहे हैं। हम सब कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। 40,000 का चलान दे रहे हैं सर आप। 40,000 की मैंने आपको चिट दिखाई है कि एक गाड़ी की एक जगह पे है, एक बंदे ने 13 ऑफेंस उसके ऊपर लगाए हैं एक गाड़ी के ऊपर। उसको ये शर्म नहीं आई कि इसका गाड़ी का किराया कितना है। और यार मैं इसको 40,000 का फाइन कर रहा हूँ, तू देख तो लूँ। 13 ऑफेंस एक ही गाड़ी पे लगाना, मैं आपको चिट दे दूंगा, या मीडिया पे चलाएं, जरूर चलेगी बिल्कुल। और हमारा एक और बेसिक मसला इसके साथ चल रहा है कि ये जो हमारे पुलिस हजरात हैं, पुलिस अफसरान, IG साहब, पंजाब पुलिस जी, पंजाब पुलिस, लाहौर में कोई भी इवेंट आता है, जैसे PTI का कोई हड़ताल का काम आता है, जब भी कोई आता है, या कोई जैसे जलसा होना है, या दाता साहब का उर्स आ गया, 9वीं 10वीं मुहर्रम आ गई, इस तरह का कोई भी इवेंट, 21 मुहर्रम आ गई, तब भी हमारे कंटेनर पकड़ लिए जाते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। आप लोग खुद नहीं देते? नहीं, वो हमसे मांगते भी नहीं है। हमारी DIG फैसल कामरान साहब से मीटिंग हुई, स्पेशली मीटिंग हुई, उन्होंने हमारी एक टीम तैयार की, अपनी और हमारी, अपने तमाम SSP हजरात को बुला के कि भी इनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके कंटेनर इनको कहा जाए, ये हमारे माल से लदे हुए कंटेनर पकड़ के ले जाते हैं रास्ते बंद करने के लिए बगैर पूछे और रास्ते में से ही फिर जब हम इनके पास जाते हैं तो वो कुछ नहीं बताते। अच्छा, चाहिए इन्हें 40 होते हैं, ये 400 पकड़ते हैं, रात को 360 छोड़ देते हैं पैसे लेके पुलिस वाले, थाने वाले, क्योंकि पकड़ते थानों वाले हैं ना, तो वो रात को पैसे लेते हैं, 40 अपने पास रख लिए, 360 छोड़ दिए। सुभान अल्लाह। 20-20 हज़ार लेके 25-25 लेके। DIG साहब, ये तो मीटिंग हो गई DIG साहब से? फैसल साहब, कामरान साहब से हमारी, और उनको पता ये बात, और ये हमने उनको भी गोश्तगुजार किया था। हमने उन्हें बताया था कि फैसल साहब गाड़ियाँ आपको 10 चाहिए, पकड़ दी, 50 है। हमारे हक में फैसला दिया कि आगे से इनके कंटेनर, लेकिन अभी तक वैसे ही हो रहा है। लेकिन अभी तक वही बेट चलती है, बेलगाम पंजाब पुलिस, जिसके हवाले किया हुआ काम ना, जिसको हुक्म दिया हुआ वही पकड़ने वाले। तो मतलब किसको हुक्म दिया उन्होंने? मसला भी ये है कि अपना जुल्म का बाजार गर्म है। यकीन करें, एक टाइम की रोटी जो है ना वो कमाना मुश्किल हो गई है। ऐसे ही है। कहने का मकसद ये है, सर 5 दिनों से हमारा ट्रक इस्लामाबाद में पकड़ा हुआ है। ठीक है। आयशा फरूकी साहिबा हैं कोई, उन्होंने हमें कहा जी ये उन्होंने जी कहा कि ये जो माल है इनकी इनवाइसें लेके हैं, ठीक है, और सेल टैक्स लेके हैं, ठीक है। हमने कहा ये हमारा ट्रांसपोर्टर लेके आए। जी ट्रांसपोर्टर लेके आए, वो ड्राइवर लेके, अड्डे वाला जिसने बुक किया हुआ है। सर हमने उनको कहा ये हमारा कंसर्न नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि हमारी हेल्प करें। ठीक है। मैंने कहा हेल्प तो एक ही तरीके पे हो सकती है, अगर आप वर्दियां हमें दे दें, हम ट्रांसपोर्टर वर्दियां पहन लेते हैं, हम आपको अच्छे वाला टैक्स आपको वसूल करके देंगे। आपने सही की है। नहीं, अब क्या करें, अब मजबूर हो गए हैं बस, आखिरकार हमारे कपड़े उतर गए हैं, बस खाली ये रह गया, बस ये भी उतार देते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये लोग, गवर्नमेंट जो है ना, वो तो कारोबार बढ़ाती हैं, सहूलतें देती हैं। हमें ट्रांसपोर्टर को एक चीज़ की सहूलत नहीं है, हमारी लेबर को सहूलत नहीं है, हमारे ड्राइवर को सहूलत नहीं है। हम तो ऐसे हैं जैसे कोई काफिर हो किसी मुल्क में। यार यकीन करें, हमें तो बिल्कुल ये, कल से हमारे दोस्त जितनी आज मीटिंग की है, उन्होंने कहते हैं हो सकता है हम कल से अपना कारोबार बंद कर दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता हम 30-30 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे गाड़ियों के लिए। हमारे पास 30 रुपए नहीं है इधर। कहने का मकसद ये, काम ही हमारा नहीं है भाई। 5 दिनों से आपने ट्रक पकड़ा हुआ है, उसका ड्राइवर बाहर धूप में बैठा हुआ है, कैलेंडर धूप में बैठा हुआ है। हम आपको कहते हैं कि भाई ये माल जो है आपका, ये फैक्ट्री वाले के साथ काम है, अगर इस पे कोई एलिगेशन है तो उतार के रख लें। वो कहते हैं हम उतार रहे भी नहीं, हमारे पास गोदाम नहीं है, तो इसके हम जिम्मेवार हैं। ये तो वाकई नहीं, आप हम जिम्मेवार हैं। अगर आप, ये मसला हो गया ना कि मैंने आपसे पैसे लेने, उसूल मैंने इससे कर रहे हैं, ये तो ऐसे मामला हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा भाई कोई कंसर्न नहीं है, आपकी मेहरबानी है, ये होश के नाखून लें। ये थोड़ा बहुत जो रोजगार चल रहे हैं ना, इनको ना बंद करें। आप वैसे भी ना जितने भी कारोबार रवा हैं, चलते पे उसको बंद कर रहे हैं, तो हम आपको चाबियां दे देते हैं, आप चलाएं। जो सूरत-ए-हाल बनी दिया करें, हमें राशन डाल दिया करें, बस हमारे चावल हमें डाल दिया करें, कुछ स्कूल की फीसें दे दिया करें, हम आपके हवाले कर देते हैं। अच्छा, हमारा ना साहब एक मसला अब लेटेस्ट ये है कि 5 अगस्त का एक इवेंट आ रहा है, PTI वालों ने अनाउंस किया, ठीक है, उसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। अब हमारी गाड़ियाँ परसों से पकड़नी शुरू कर दी हैं। काला शाह काकू, फैसल कामरान साहब को पता है, काला शाह काकू गाड़ियाँ पकड़ के खड़ी की जा रही है। अब ये हमारा इसमें क्या कसूर है? अभी 5 तारीख कहाँ है, आज है, और 29 तारीख से ट्रक पकड़े हमारे। सर ये ऑन रिकॉर्ड अभी मैं कह रहा हूँ जी, पकड़े जा रहे हैं। ये नाजायज हरकत जो है जी, देखें मेरी बात सुने, मेरे पास एक गाड़ी है,
मेरी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी का मालिक हूँ, अगर मैंने वॉयलेशन कोई नहीं की, अगर मेरी गाड़ी कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक है, गैर कानूनी नहीं है, उसके अंदर कोई वॉयलेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, तो हाउ डेयर यू, आप कैसे मेरी गाड़ी पकड़ सकते हैं जी? क्यों? वजह कोई इसका जवाब नहीं बनता। और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ जी, अगर इसमें हकीकत है, मैं खुद जाके उन ट्रक्स के, उन गाड़ियों के पास, उन कंटेनर्स के पास जाके ये डिग आउट करने की कोशिश करूंगा कि इन कंटेनर्स को किसकी इजाज़त से यहाँ पे रोका गया है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सेम इशू, सेम कंसर्न, सेम पीपल, वही ट्रांसपोर्टर्स हैं जी जिनका मसला आपको हम पिछले कुछ टाइम से बता रहे हैं। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब एक ऐसा इमेच्योर सा काम किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको सिंपल आसान अल्फाज में बताया है जी कि डिलीवरी बॉय से कहा जा रहा है कि टैक्स तुम भी दो, कि तुम डिलीवरी तो कर रहे हो ना। ये मसला है जब इसका सोल्यूशन, और हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, शायद किसी के पास हो। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपको कोई सोल्यूशन इसका नज़र आ रहा है सर? जी हमें तो अभी तक कोई इसका किसी चीज़ का सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। दिन ब दिन इस पर कोई प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है। ठीक है। क्यों? कुछ शेहुपुरा रोड पे रात के टाइम 2 से 3 बजे गाड़ी रोकी जाती है, गाड़ी रोक के थाने लेके जाई जाती है और जाके ये कहा जाता है कि सीसीडी वालों ने गाड़ी रोकी है। क्यों? कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, ओवरलोड होने के बावजूद उसको हवालात में बंद करके और उसके ऊपर मारकुटाई की जाती है। और सेकंड कहा जाता है पर्चा करवाओगे या 25,000 रुपया दोगे। अच्छा, ये तो अलग चीज़ है। जो ये FBR वाले आपको कह रहे हैं कि आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आप टैक्स दें। नहीं, वो देखिए जी, ये क्या? हम कैसे टैक्स दें? हम तो प्रोवाइडर हैं। हाँ। हम तो सिर्फ सहूलत देते हैं। ठीक है। माल तो है मालिक का। ठीक है। हम तो सिर्फ सहूलत देते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें तंग करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं। हमारे दोस्तों की गाड़ी इस्लामाबाद में रोकी हुई है उन्होंने। ठीक है। पिछले 2 वीक से उन्होंने गाड़ी रोकी हुई है और उसका कोई भी हल नहीं कर रहे। और उसको अगेन ये कहते जा रहे हैं जिसका 11 लाख रुपए का माल है और उसको कहते हैं कि 8 के 9 लाख रुपए टैक्स दो। 11 लाख का माल, 8-9 लाख टैक्स, 8-9 लाख रुपए उसको टैक्स पे करो। ठीक है। और इसमें आपको ट्रांसपोर्टर को कितना कहते हैं, आप कितने पैसे दें? वो तो हमें भी कहते हैं। देखिए हमारा तो कुछ नहीं है ना। हाँ। उसमें हमारी 2 वीक से गाड़ी रोकी गई है। अच्छा, यही मसला है ना। देखें, सामान जिसका है उसने नहीं टैक्स दिया, या जिसने लेना है उसने नहीं टैक्स दिया, सामान उतार ले, रख लें, गाड़ी वापस भेज। कहते हैं सामान उतार भेज रहे, वो सामान भी नहीं ना। वो कहते हैं जी हमने उसके साथ गाड़ी रखनी है। नहीं उनके पास वेयर हाउसेज नहीं है। वो खुद मानी एक मिस्टर साहबा, उन्होंने कहा हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है, इसलिए ये माल गाड़ी में ही लेगा, ये अनलोड नहीं हो सकता। ठीक है। और उसमें से अगर मीनवाइल ये 2 हफ्ते से कोई सामान गायब हो गया हो, आगे पीछे हो जाए, उसका कौन जवाब? कोई जवाबदार नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। उनके पास जब वेयर हाउस ही नहीं है तो वो कहाँ पे अनलोड करेंगे? अच्छा जी, हम अदारों से पूछते हैं उसका कौन जिम्मेदार है, उसका नुकसान हो जाता है। सामान की इंश्योरेंस हुई होती है सर? नहीं हुई होती। इंश्योरेंस भी नहीं ना हुई होती। एक कार्टन लेके आते हैं हमारे पास, 2-2 कार्टन लेके आते हैं। ये गरीब गुर्दा लोग होते हैं, ये लोकल से लोग होते हैं। पेशावर से कोई आता है, कोई सरगोदे से आता है, 1 कार्टन लेते हैं, 2 कार्टन लेते हैं, वहाँ पर ट्रक में जवा के भेज देते हैं। ये ऐसे नहीं है। और इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि अंदर से अगर कुछ गायब हो जाए तो बस समझ जाएं आप। सर, आपको क्या सोल्यूशन इसका नजर आ रहा है जी? हमारे पास यही है कि हम ये कहते हैं भी हमारी गाड़ियों को ना रोका जाए। अगर इनका मसला तो ताजरों को मिले। ठीक है। वो जो सेल टैक्स देते हैं, फैक्ट्री वालों को मिले जो सेल टैक्स देते हैं। हमारे साथ ये मीटिंग करें, FBR के चेयरमैन वो बताएं हमें, या कोई भी ऐसा कानून अलाउ करते हैं ना, वो हमारे नुमाइंदे सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब, उनको बीच में रख के उसके साथ जो ना ये सारे मामला तय किए जाएँ भी हम ये टैक्स लगाना चाहते हैं। सर, मोटरसाइकिल पे नोटिस हमें कोई नहीं देते, बगैर देखे सोचे समझे हमारे पास वो ऊपर हमारे ऊपर डाले जाते। मोटरसाइकिल पे कोई ट्रैफिक वायलेशन का चलान, कोई भी ट्रैफिक वायलेशन हो तो उसका चलान इन्होंने 2000 कर दिया। हेलमेट नहीं पहना हुआ, पास भी मौजूद है, पहना नहीं हुआ, 2000 कर दिया। एक शहरी को रोका गया, उसका 2000 का चलान किया गया। उसने कहा मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, 15 दिन से मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मैं कहाँ से तुम्हें 2000 दूँ? उसने कहा 2000 दो, नहीं तो मोटरसाइकिल बंद। उसने उसी मोटरसाइकिल के टैंकी के अंदर जी तीली डाली, उसको आग लगा दी। उसने कहा मोटरसाइकिल तुसी रहा, मैं जा रहा हूँ। ऊपर से सॉरी आपकी बात काट रहा है यार, आपकी बात काट रहा हूँ। ऊपर से रफ लैंग्वेज इतनी की ज़्यादा यूज़ की जाती है, बदतमीजी ऐसे की जाती है कि जैसे देखिए हम टैक्स देते हैं तो उनकी सैलरी जाती है। बिल्कुल ऐसी है। हम जब टैक्स नहीं देंगे तो उनकी सैलरी कैसे जाएगी?
तो हम सेल उनको सारा कुछ भी प्रोवाइड करें, वो फिर आगे से ऊपर से बदतमीजी भी हमारे साथ करें, वो गाली गलोच भी करें, तो वो तो फिर रॉन्ग बात नहीं है। सारी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क मिलेगा जहाँ पे सिविल सर्वेंट मुलाजिम जो है मालिक को आंखें दिखाता है, मालिक का गिरेबान पकड़ता है, मालिक को नोचता है, मालिक के साथ गालम गलोच करता है, मालिक के साथ मार कुटाई करता है। सारी दुनिया में आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुलाजिम को, जहाँ पे नौकर को इख्तियारात हैं और मालिक जो है उसका काम सिर्फ यही है कि तुमने जो नौकर ने कह दिया वो करना है। ये वाहिद मुल्क है जी पाकिस्तान जिसमें ये सूरत हाल है। और अगर ये सूरत हाल ना ठीक हुई तो खुद ही सोच लें कि जो इस तरह का मुल्क होगा उसका एंड क्या होता है जी। खैर अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।